dear students, class 5 poem It's Raining in My Bedroom. This poem is composed by Ken Nesbitt. अब ये जो टाइटल है इसे समझ लेते हैं। टाइटल है इट्स रेनिंग इन माई बेडरूम। अब बेडरूम में तो बारिश होती नहीं है, तो ये क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब है कि बेडरूम की जो छत है वो टपक रही है, उसमें से पानी गिर रहा है। क्या हुआ, कैसे पानी टपक रहा है, किसके बेडरूम में पानी टपक रहा है, और जब बेडरूम में पानी टपक रहा है तो उससे क्या अफेक्ट पड़ा है रूम पर, बेडरूम पर, ये सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी क्यूट सी पोएम है। आइए स्टार्ट करते हैं। इट्स रेनिंग इन माई बेडरूम, इट्स बीन दिस वे ऑल वीक। अच्छा, आप बताओ, आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो आप कैसा फील करोगे? यू विल बी सैड एंड यू विल बी एंग्री। ऐसा ही एक बच्चा है आपकी एज का जिसके साथ ये हो रहा है। उसके बेडरूम में अनवांटेड सी बारिश हो रही है और उसे होते होते पूरा एक हफ्ता लग गया है। आई थिंक द अपस्टेयर्स नेबर्स प्लम्बिंग। एक्चुअली वो एक फ्लैट में रहता है और उसके ऊपर वाले फ्लैट में जो उनके नेबर हैं उनके यहाँ कुछ प्लम्बिंग की प्रॉब्लम हो गई है। प्लम्बिंग की प्रॉब्लम होती है पाइप्स की, जो वाटर वाले पाइप्स होते हैं, जो ड्रेनेज वाले पाइप होते हैं, उसकी बिल्डिंग में से पाइप का कहीं लीकेज हो गया है और वो पाइप जो है लीक करने की वजह से पोएट की छत के ऊपर टूट गया होगा, तो वहाँ से वो छत लीक कर रही है। माइट हैव स्प्रंग अ लीक। शायद मेरे जो नेबर की छत है उसमें शायद कोई लीकेज आ गई है। दे मे बी ऑन वेकेशन। और दिक्कत की बात तो ये है, शायद वो वेकेशन पे हैं, छुट्टियों पे हैं। दे मस्ट बी आउट ऑफ टाउन। और वो शहर के, ऐसा लगता है वो शायद शहर के बाहर गए हुए हैं। एंड ऑल द वाइल माई बेडरूम रेन कंटिन्यूस पोरिंग डाउन। और इसी वजह से हर समय मेरे मेरे बेडरूम में बारिश लगातार पोरिंग डाउन इज फॉलिंग, मतलब रेन इज फॉलिंग इन माई बेडरूम बिकॉज देर इज लीकेज प्रॉब्लम ऑन द अपस्टेयर्स फ्लोर ऑफ माई नेबर। ठीक है, इस फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग वर्ड स्पीक कर लेते हैं। वीक, लीक, टाउन एंड डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस बारिश, ये अनवांटेड सी बारिश जो पोएट के रूम में हो रही है, इसके होने से क्या इफेक्ट पड़ा है? माई शूज़ हैव गॉटन सॉगी। गॉट की थर्ड फॉर्म है गॉटन। मेरे शूज़ जो हैं वो बिल्कुल सॉगी हो गए हैं। अब सॉगी क्या होता है? आपने कभी डोसा खाया? कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा होता है ना। अगर आप उसे पैक करा के घर ले आते हो तो वो बड़ा नम सा हो जाता है, गिलगिला सा हो जाता है, सॉफ्ट पड़ जाता है, तो वो होता है सॉगी। तो मेरे शूज़ बिल्कुल सॉगी हो गए हैं क्योंकि उन पर बारिश पड़ रही है, वो गीले गीले से हो गए हैं, सीमे सीमे से। माई बेड इज़ ग्रोइंग मोल्ड। मेरा बेड पे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेड पे फुई आ गई है। एक्चुअली क्या होता है, जब सीलन हो जाती है तो किसी भी चीज़ में फुई लग जाती है, वो ग्रीन ग्रीन जर्म्स हो जाते हैं, एल्गी हो जाते, फंजाई हो जाते हैं। जैसे रोटी को बहुत दिनों तक आप रखे रहो अपने टिफिन बॉक्स में और हफ्ते भर बाद खोलो तो उसमें ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है ना, वो होती है फंजाई। वही यहाँ पे बात करना है कि मेरे बेड पे ऐसा लग रहा है कि मशरूम्स और मोल्ड्स उग जाएंगे। अ पॉन्ड इज़ फॉर्मिंग ऑन माई फ्लोर। मेरे बेड के नीचे जो फ्लोर है उस पर पॉन्ड बन गया है, एक तालाब बन गया है, क्योंकि पानी टपटप गिर ही जा रहा है। इट्स ऑल्सो वेट एंड कोल्ड। सारा बेड भी गीला हो गया है और बहुत ठंडा भी हो रहा है मेरा रूम। जैसे आप इस सिचुएशन में इस बच्चे को देख लो। कुछ ज़्यादा ही बारिश दिखा दी है, इतना तो लीकेज नहीं होता है पर थोड़ा सा इसमें ओवर ही कर रखा है। दैट फ्रॉग्स हैव स्टार्टेड स्पॉनिंग। इतनी बारिश, इतना पानी इकट्ठा हो गया, इतने पॉन्ड बन गया कि ऐसा लग रहा है कि अब जो मेंढक है उन्होंने भी बच्चे देने, वहाँ पे अंडे देने शुरू कर दिए हैं। ऑटर वेंडर थ्रू विद सैल्मन स्प्लैशिंग अपस्ट्रीम। और कई तरीके की मछलियाँ भी वहाँ पर पानी में खेल रही हैं। एंड सम गाय इन कैनो। और कुछ एक ऐसा लग रहा है लोग बाग वहाँ पर, कैनो होता है एक छोटा सा, आप बोट समझ लो, ऐसा लग रहा है कोई गाय भी वहाँ, गाय मतलब कोई पर्सन भी वहाँ बोटिंग कर सकता है। मतलब इस तरीके से मेरी पानी भर चुका है। ठीक है, सेकंड स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स पिक आउट करते हैं फटाफट। मोल्ड एंड कोल्ड, और बस थ्रू कैनो तो नहीं बन रहे हैं। चलिए थर्ड पे आते हैं। नाउ वेव्स आर ग्रोइंग लार्जर। और अब जो पानी का बहाव है, जो वेव्स हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। द वेदर्स टर्निंग ग्रिम। और जो मेरे कमरे का एटमॉस्फेयर है वो बहुत उदासी भरा हो गया है। अ टाइड इज़ राइजिंग रैपिडली। टाइड होता है वेव, जो पानी की वेव है, ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये बढ़ती ही जा रही है। आई एम ग्लैड दैट आई कैन स्विम। ओहो, धन्य की बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे कम से कम तैरना तो आ सकता है। मैं अपने कमरे में तैरना शुरू करने वाला हूँ। माई पेरेंट्स कॉल द प्लम्बर। अब इसी परेशानी को देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने प्लम्बर को फ़ोन किया। प्लम्बर वो होता है जो पाइप्स को रिपेयर वगैरह करता है। ठीक है, ही इज़ नो वेयर टू बी सीन। लेकिन वो इतना बिजी है, वो आ ही नहीं रहा है। डज एनीबडी नो वेयर आई कैन बाय अ सबमरीन। किसी आप में से किसी को पता है कि मैं कहाँ से सबमरीन बाय कर सकता हूँ? ये तो एक फ़नी बात हो गई। सबमरीन होती है अंडर वाटर, जो अंडर वाटर डाइव कर सकती है, वो वाली ऐसी बोट, ऐसी शिप। तो क्या मैं सबमरीन, आप मुझे आइडिया दे सकते हो मैं सबमरीन कहाँ से बाय करूँ? क्योंकि मुझे कभी पानी के ऊपर और कभी पानी के अंदर रहना पड़ेगा। तो बच्चा परेशान है क्योंकि लीकेज हो रही है, ऐसे में रह पाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सो यही सब बातें उसने आपको इस पोएम में
बताई हैं। पोएम समझ आई है? ठीक है, थम्स अप कर देना। और आओ थर्ड स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स को सर्कल कर लेते हैं। ग्रिम, स्विम, बस यहाँ पे यही राइमिंग वर्ड्स बन रहे हैं। सीन सबमरीन भी आप कह सकते हो, सीन सबमरीन। ठीक है, इस पोएम की बुक एक्सरसाइजेस में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना मेरी वीडियोस। ओके, बाय।